नमस्कार मेरे फ्यूचर प्रोफेसर्स, मैं हूं अपूर्वा दुबे, आपकी एजुकेटर एंड मैं और पूरी रीडिस्कवर एजुकेशन टीम आपका वेलकम करते हैं एकलव्य 2.0। हमारा टारगेट है दिसंबर 2025 का यूजीसी नेट का एग्जाम। आप हमारा रीडिस्कवर एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ करते हैं। उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्लस डिफरेंट टॉपिक्स पर एवरी ऑल्टरनेटिव क्लासेस होती हैं। तो प्लीज़ रीडिस्कवर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए। मैं आज अपनी पहली क्लास में थोड़ा सा अपने बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मेरे पास 15 इयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। प्रेजेंटली मैं एक एमएनसी में जॉब कर रही हूँ, प्लस मैं एक करियर काउंसलर भी हूँ 9 to 12th क्लास मैथ्स एंड साइंस के लिए। मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करे हैं, प्लस मैं गवर्नमेंट बैंक में एक एक्स बैंकर भी रह चुकी हूँ। अभी मैं एक्स बैंकर हूँ और मैंने MBA किया हुआ है। तो ये थी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन और मैं कोशिश करूंगी कि मैंने अभी तक जितना भी नॉलेज गेन किया है मैं आपके लिए वो नॉलेज यूज़ करूं और आप भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसी नॉलेज के बेसिस पे क्लियर कर सकें। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि इस पूरे सेशन में हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी यूट्यूब पर, जिसमें बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक जैसे कि डेसिमल, रैशनल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स, ये कोई भी नहीं समझाता है बिकॉज लोगों को लगता है ये तो आता ही होगा सामने वाले को। बट ट्रस्ट मी, आप ही अकेले ऐसे नहीं हैं जिसको ये आता है या नहीं आता है। देयर आर 70% पीपल हु स्टिल हैव डाउट्स कि कहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगेगा, डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा, डेसिमल राइट शिफ्ट होगा, एक्सपोनेंट्स में कैसे होता है, अलजेब्रा में कैसे होता है। तो प्लीज डू नॉट वरी, आपके लिए वन स्टेप सॉल्यूशन है रीडिस्कवर एजुकेशन। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, प्लस हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे और भी ज़्यादा जो क्लासेस हैं जो कि सारे टॉपिक्स को कवर करती हैं, प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाइए। बेसिक टॉपिक से मैं पढ़ाऊंगी जस्ट लाइक एक बच्चे को ABCD सिखाया जाता है, तो आई विल बी टीचिंग यू ABCD ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के अलावा भी अगर आपको लगता है कि और भी कोई ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगी अपने क्लासेस में। तो चलिए आज का बिल्कुल बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग डेसिमल, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। नो वन इज गोइंग टू गिव यू डायरेक्ट क्वेश्चन कि डेसिमल का पॉइंट शिफ्ट कर दो इधर उधर, बट ये डेसिमल हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है। ये रैशनल नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर नॉट डायरेक्ट टॉपिक्स। आपको जो टॉपिक्स हैं उनमें ये हेल्प करेंगे, ये आपकी स्पीड बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, ये आपको एररलेस सॉल्यूशन देंगे। तो प्लीज अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करिए। बिल्कुल बेसिक डाउट्स भी अगर आपके हैं ना, जस्ट अगर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी डाउट है ना, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें मुझे बताइए। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स। बेसिक टॉपिक्स हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम धीरे धीरे जो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको कवर करते जाएंगे। इन पूरी क्लासेस में मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी एंड मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। डेसिमल्स, रैशनल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स, ये 3 टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। इसके अलावा भी बेसिक मैथमेटिक्स में अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, अगेन एंड अगेन आई एम आस्किंग। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज मैथ्स को हल्के में मत लीजिए। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है until and unless you practice it। मैथ्स जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना you will get refined in maths। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको 4 और तरीके पता चलेंगे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड देन इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा मेथड ऐसा है जो सॉल्यूशन लाने में मेरे को हेल्प करता है जल्दी से जल्दी, बिकॉज हमारे लिए टाइम क्रंच रहेगा एग्जाम में। एंड मैथ्स का भले ही कम पोर्शन है बट ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है सिलेक्शन में, बिकॉज अदर सब्जेक्ट एवरीवन इज गोइंग टू प्रिपेयर, बट मैथ्स में आप एक अपना एज बना सकते हो। सारे क्वेश्चन सही करके आओ, यूजीसी नेट में सिलेक्शन पाओ, ठीक है। तो चलिए डेसिमल से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स है।
डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में काउंट करना है नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। नंबर्स आफ्टर डेसिमल, जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं इसमें आप देखिएगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। 25 इंटू 25 मुझे पता है, 25 इंटू 25 पहले तो मैं भूल जाऊंगी कि भाई कोई डेसिमल पॉइंट भी है। 25 इंटू 25 होता है 625। अब आप देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, तो इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकती थी। अब चूंकि ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो मैं इस पॉइंट को 1 डिजिट के बाद लगा दूंगी, तो मेरा आंसर हो जाएगा 62.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सेम ही क्वेश्चन है, 25 इंटू 0.25, तो 25 इंटू 25 625 होता है। डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ डेसिमल के बाद भी कितने डिजिट लगा दूंगी, 2 डिजिट। माय आंसर विल बी 6.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3.75 इंटू 100। ये क्वेश्चन जो 100 है, डिवाइड है 100, जो भी जीरो वाले नंबर्स हैं, दे आर वेरी इजी टू सॉल्व। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। एक बेसिक मैथमेटिक्स का लॉजिक तो पता है कि कभी कोई नंबर को आप डिवाइड करते हो तो नंबर क्या होता है, छोटा होता है। कोई नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 2.4 है, ठीक है, अगर मैंने इसके डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो ये 0.24 हो गया, मतलब ये नंबर क्या हो गया, स्मॉल हो गया। वहीं अगर इसी के डेसिमल पॉइंट को मैंने राइट साइड शिफ्ट किया तो दिस विल बी 24, और ये नंबर क्या हो गया, बिग हो गया। ठीक, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में नंबर शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, क्योंकि नंबर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। बेसिक लॉजिक। मल्टीप्लाई में नंबर कहाँ शिफ्ट होगा, डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड। क्यों, क्योंकि नंबर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सिमिलरली 3.75 इंटू 100, कितने डिजिट है, कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 2 जीरोस हैं, तो मेरा डेसिमल पॉइंट कितना मैं शिफ्ट कर दूंगी, बिकॉज नंबर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो 1 and 2, माई आंसर विल बी 375। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया 375 इंटू 100 करा मैंने, इसका आंसर आया 375 और 00। और कितने के बाद डिजिट्स, कितने के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो यहाँ पे भी मैं 2 के पहले लगा दूंगी, आंसर विल बी सेम। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इज दिस मेथड इजी फॉर यू और इज दिस मेथड इजी फॉर यू। एनीथिंग जिससे आपका टाइम बचे, जिससे आपका एररलेस सॉल्यूशन हो, दैट विल बी योर आंसर। चलिए 980.36 इंटू 1000, कितने जीरो हैं, 3, तो मेरे डेसिमल पॉइंट राइट साइड, बिकॉज नंबर बड़ा हो रहा है तो राइट साइड कितना शिफ्ट होगा, 3 पॉइंट, 1 2 और एक और नहीं है तो मैं 0 लगा दूंगी, तो दिस विल बी 980360। ओके, चलिए आगे का देखते हैं। 3.75 इंटू 10, 3.75 इंटू 10, तो वही 1 डिजिट है, नंबर कहाँ शिफ्ट हुआ, 1 पॉइंट, डेसिमल 37.5 इज माई आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9.8 इंटू 0.01, तो भूल जाऊंगी मैं, कोई डेसिमल वेसिमल है। 98 इंटू 1 का आंसर होता है 98। 1 2 3, मुझे कितने के आगे लगाना है, 3 डिजिट, पर मेरे पास तो 2 ही है, तो मैं यहां पे लगा दूंगी। ठीक है, 980 मत लिख दीजिएगा, नो, 3 के 3 होने चाहिए डेसिमल पॉइंट्स। ओके, तो ये मत बोल दीजिए अरे ये भी तो है, नो, ये 0 का फिर कोई वैल्यू नहीं है। 0 डेसिमल में जब पॉइंट के बाद ही लगता है तभी उसका वैल्यू होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था, डिवाइड में नंबर क्या होगा, छोटा होगा, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो फॉर सपोज ये नंबर अगर इस तरीके से था 58, तो ये इस तरीके से था, चूंकि यहाँ 2 जीरोस हैं तो ये कितना शिफ्ट होगा, 1 and 2। योर आंसर विल बी 0.58। आगे देखते हैं 480 0.1। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो 480 है और मैं 0.1 को 1/10 लिख लूँ, तो आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है और न्यूमैरेटर बन जाता है। बेसिकली जो डिनोमिनेटर है वो
रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में। ये अभी हम रैशनल नंबर्स में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो 480 इंटू 10 हुआ, ये 10 by 1 हुआ। योर आंसर इज 4800। और यू कैन डू वन मोर थिंग, यहाँ पे पॉइंट है 480 और यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक 0 लगा देना है, दैट्स इट। आंसर इज सेम। बट ये कब समझ में आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर मैथमेटिक्स। किसी से भी पूछ लीजिए, बड़े से बड़े मैथमेटिशियंस, वो एक दिन पढ़ के मैथ्स नहीं सॉल्व करे हैं। दे नीड प्रैक्टिस। एवरी क्वेश्चन, एवरी टॉपिक इन मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस, तभी आप स्पीड एंड एररलेस सॉल्यूशन कर पाओगे। मैं आपको एक दिन दूंगी, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे, नो प्रॉब्लम। बट उस क्वेश्चन पेपर को, हर क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करना है, ये कैसे आएगा, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.48 अपॉन 0.01। यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, बिना सोचे समझे ये भी आपस में हो जाएगा। इसका आंसर इज 48। या अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो यू कैन डू 48 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 100। आया समझ? ये हुआ 48 अपॉन 100, ये ऊपर जाके हो गया 100 by 1, ये कैंसिल आउट हुआ। योर आंसर इज 48। वन एंड द सेम, बोथ द प्रोसेस, आंसर इज सेम। कुछ भी आप इसको कर सकते हो यूज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4.8 अपॉन 0.02। तो मैं इसको वही मेथड से अगर करी, 48 अपॉन 10 इंटू 100 अपॉन 2। ठीक है, ये एक 0 इससे कटा, ये इससे कटा, 24। योर आंसर इज 240। और आई वुड हैव डन, भूल गई मैं कि डेसिमल है, 48 अपॉन 2 करा, मेरा आंसर आया 24। इसके बाद एक था, इसके बाद 2 थे, तो एक ही तो ये एडजस्ट हो गया, और एक और जो था ये यहाँ पे आ गया 240। अगेन आंसर इज सेम। तो आप इस तरीके से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6.93 अपॉन 0.33। ये और ये, इसके बाद भी 2 थे, इसके बाद भी 2 थे, अपॉन 100 दोनों का था, आपस में कैंसिल आउट हो गया। मैंने मन में ही ये सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट मैं यहाँ पहुंची। 33 3 के टेबल में आता है, 11 3s are 33, 3 2s are 6, 3 3s are 9, ये एंड अगेन ये कैंसिल आउट होगा। 11 2s are 22, 1 and 1, ये आ गया 21 इज माई आंसर। वन मोर थिंग, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल के लिए भी क्लास चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। हमारे ऐप पे तो ये क्लासेस हैं, बट अगर इसमें भी आपको चाहिए तो प्लीज़ वो वाली क्लास आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो वाली क्लास भी रख दूंगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.221 अपॉन 11। अब नीचे तो कुछ है ही नहीं, डेसिमल वेसिमल भूल जाते हैं, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करना चालू करते हैं। 11 1 से 11, 1 2, 11 1 से 11 ये। अब ये तो आंसर आ गया मेरा। यहाँ कितने के बाद डेसिमल है? 3, तो मैं भी यहाँ पे 0.111 कर दूंगी आंसर। अगला क्वेश्चन अगेन 1500 अपॉन 0.01। फिर से वही 1500 अपॉन 1 अपॉन 100 अगर ये हुआ तो इसका आंसर आ गया 15 एंड 2 और 0। और आई वुड हैव डन, जो मैंने किया होता कि 1500 अपॉन 0.01 है, यहाँ 2 डिजिट हैं, तो ऊपर बिना सोचे समझे 2 0 लगा दिए, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9.04 अपॉन 100। ठीक है, अब अगेन 100 का क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करोगे? डेसिमल को शिफ्ट करोगे। किस साइड शिफ्ट करोगे? लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे। 1 एंड 2, बिकॉज यहाँ पे 2 0 थे। 0.0904। ठीक है, अब आया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। रैशनल नंबर कहता है P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये उस फॉर्म के नंबर्स हैं जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होता। ऑलवेज एड सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स ओनली व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए रैशनल नंबर जब डिनोमिनेटर सेम हो। ये रैशनल नंबर के लिए भी नहीं, अगले मैं आपको जब लीनियर इक्वेशन भी पढ़ाऊंगी तब भी मैं आपको ये बात ध्यान दिलाऊंगी कि हमेशा
x x से ही ऐड होगा, y y से ही ऐड होगा, x और y ऐड नहीं होंगे, या x और x स्क्वायर भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको ऐड करना है तो आपको उनको सेम बनाना पड़ेगा, उनको सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। टेक एलसीएम। जब भी आपको ऐड करना है, दो रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, उनको कंपेयर करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में डालना है, सब में आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर को सेम बना देना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में न्यूमैरेटर न्यूमैरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा। बस डिवीजन में क्या होगा, जो रैशनल नंबर डिनोमिनेटर में, वो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप समझते हैं, अगर कोई नंबर a बाय b के फॉर्म में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b बाय a। जैसे मैं बोलूं 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे हम बेसिक रूल्स पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या क्या रूल होंगे। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो ये क्या होगा, ऐड होगा और आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों नंबर ऐड होके आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये क्या होंगे, ये सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन काहे का आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का। दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं तो ये ऐड तो होंगे बट साइन काहे का आएगा, नेगेटिव का आएगा। एग्जाम्पल दिखाती हूं मैं आपको, देखिए मैंने क्या बोला, दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है, फॉर सपोज मैं बोलूं +2 एंड +6, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। 6 + 2 इज 8 और साइन का आएगा प्लस। ओके, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। 6 - 2 की वैल्यू क्या होती है, 4 और साइन का आएगा बड़े वाले नंबर का माइनस। अगर इसकी जगह ये दिया हुआ है, अगेन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये दोनों तो माइनस तो होंगे बट साइन का आएगा बड़े वाले नंबर का आएगा +4। देखा आपने इसमें डिफरेंस देखा, -4 एंड +4। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि प्लस और माइनस नंबर है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे बट साइन का आएगा बड़े वाले नंबर का आएगा। अगला देखिए, अगर -2 है और -6 है, दोनों के साइन क्या है, नेगेटिव है तो ये दोनों ऐड तो होंगे पर साइन का आएगा माइनस का। तो देखिए ऐड तो हुए पर एक +8 हुआ और एक -8 हुआ, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला रूल होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो होने ही होने हैं, जो साइन दिया हुआ है वो तो आपको करना ही करना है, बट दोनों पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और दोनों ही नेगेटिव है तो अब इस केस में आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में यही डिफरेंस है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड तो होंगे पर आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों नंबर नेगेटिव हैं, उनको डिवाइड करना है तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। मैं आपको एग्जांपल्स समझाती हूँ। अगेन 6 और 2 का ही एग्जांपल लेती हूँ। +6 × +2 है तो ये क्या हो जाएगा, 6 2s are 12 +12। ओके, एक प्लस है और एक माइनस है तो आंसर -12 ही आएगा। एक माइनस है, अगेन पीछे वाला प्लस है तो भी आंसर क्या आएगा, -12। बट अगर -6 × -2 है तो आंसर क्या आएगा, +12। 6 2s are 12 माइनस प्लस। सेम इज विथ डिवीजन, सेम रूल्स डिवीजन के लिए भी अप्लाई होंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -3/4 प्लस -5/6। अब ये प्लस है और माइनस है, ये दोनों, अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होते थे, माइनस। तो ये हो गया -3/4 -5/6। अब मैंने क्या आपको बताया था, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कंपेयर असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी करने का गलती मत करिएगा। मेक डिनोमिनेटर सेम, एंड टू मेक डिनोमिनेटर सेम यू हैव टू टेक अ एलसीएम। 6 और 4 का मैं एलसीएम लेती हूँ।
2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन यहाँ पे 2 आ गया, ये आ गया 1, 3 एंड 1, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, मेरा एलसीएम आया 12। अब फिर से बेसिक ही बता रही हूँ मैं आपको, -3/4 का एलसीएम 12 बनाने के लिए आपको क्या करना है, 4 3 ज़ा 12, तो ऊपर भी 3 और नीचे भी। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नीचे ही 3 से मत मल्टीप्लाई करके रहने दीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है और सेम ही नंबर से होता है। नीचे का 3 से हो रहा है, ऊपर का 9 से हो रहा है, नो, ऊपर नीचे सेम से ही होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, -3 × 3 होता है -9/12। -5/6 को अगर मुझे 12 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, देखिए 2 and 2, -10/12। अब देखिए दोनों को मुझे यही करना था, -9/12 -10/12, 12 तो आया एलसीएम, -9 एंड -10 ऐड होके क्या बन गया, -19/12। दिस इज योर आंसर। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -3/5, अगेन प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, -7/10, ये भी क्या हो जाएगा, -5/8। 5 10 एंड 8 तीन अलग अलग नंबर्स, इनको सेम बनाने के लिए क्या करूंगी, एलसीएम लूंगी। 5 10 एंड 8, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 8 तो 8 ही रहने वाला है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, फिर से ये 1 1 एंड 2 एंड ये आ गया 2 1 1 एंड 1। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। इनका एलसीएम क्या आया, इनका एलसीएम आया 40। अगेन 3/5 को 40 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, 3/5 को 40 बनाने के लिए मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर एंड नीचे। 8 3 ज़ा 24 अपॉन 40। सिमिलरली -7/10 को 40 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, 4/4, 7 4 ज़ा 28। अगेन -5/8 को 40 बनाने के लिए मैं 5/5 से करूंगी, -25/40। अब देखिए आ गए ना तीनों डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। -24/40, -28/40 एंड -25/40। इनको जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा -77/40। दिस इज माय आंसर। ठीक है, अब आया मेरा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। असेंडिंग इज छोटे से बड़ा होना। इसको समझाने के पहले मैं आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो इट, बट अगेन मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, नंबर लाइन। नंबर लाइन कहता है, एक नंबर होता है बीच में 0, यहाँ पे होता है हमारे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे होता है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर, -2 -3 एंड -4। यहाँ पे हमारे कौन से नंबर है, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं नंबर क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। वैसे ही यहाँ हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। दैट मीन्स 2 4 से छोटा है, बट -2 -4 से बड़ा है। समझ गए आप? नेगेटिव नंबर में जो नंबर छोटा है वो बड़ा होगा। ओके, नेगेटिव है वो, उल्टा चल रहा है वहां पे सब कुछ, लेफ्ट साइड में उल्टा चल रहा है। यहाँ पे राइट साइड में जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है उनका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बट यहाँ पे जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है उनका वैल्यू घटता जा रहा है। -20 -10 से छोटा होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अब ये देखते हैं। -2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, -2/1, -13/6, -8/3 एंड 1/3। एक बात इसमें ये याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में भी माइनस है तो उसको आप एज अ होल माइनस कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया 6 एंड 3 का, 6 है एलसीएम, मैं आपको निकाल के भी बता देती हूँ। 3 2 ज़ा 6, एलसीएम इज 6। अब इसको 6 बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी -12/6, -13/6 तो एज इट इज -13/6 ही है। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी -16/6 एंड दिस विल बी 3 2 ज़ा 6, ऊपर और नीचे भी 6 तो ऊपर इज 2/6। ओके,
अब मैंने क्या बोला था, नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो मेरा सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, ये, और ये नंबर काहे का था, -8/3 का था। अगला नंबर मेरा क्या है, ये काहे का नंबर था, -13/6 का नंबर था। अगला नंबर मेरा क्या है, 2, -2, और लास्ट नंबर इज 1/3। देखिए जो नंबर सबसे छोटा दिख रहा था वही सबसे बड़ा निकला। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिनोमिनेटर सेम करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। प्लीज इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, हर साल पैटर्न में देखा गया है इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब कम होते जाना, बड़े से छोटा होते जाना। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन देखते हैं। -4/7, -9/14, -13/28 एंड -23/42। अब जब मैं इसका एलसीएम निकालती हूँ तो मेरा एलसीएम क्या आता है देखते हैं, 28 एंड 42। 7 के टेबल से जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 4 28 एंड 7 6 42। 2 के टेबल से अगेन 1 2 एंड 3, अगेन 2 1 1 1 एंड 3, एंड 3 से सब कुछ चला जाएगा। 3 2 6, 6 2 12 एंड 12 7 84। एलसीएम मेरा आया 84। अब 7 को 84 बनाने के लिए मुझे पता है 12 7 84 होता है, ऊपर नीचे 12 से करूंगी तो 12 4 48 एंड 12 7 84। 14 को 84 बनाने के लिए 14 6 इज 84, तो ऊपर 9 6 54 एंड नीचे भी 84। 13 एंड 28, 28 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है 84, 28 3 84, ऊपर भी अगर करा तो 13 3 39 84 एंड मेरा लास्ट वाला आया 42 को 84 बनाने के लिए 2 से करना है तो -46/84। अब आप इसमें देखिए सबसे छोटा वाला मुझे सबसे बड़े से सबसे छोटा करना है, सब कुछ माइनस में है तो छोटा वाला नंबर सबसे छोटा जो दिख रहा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। दैट मीन्स ये वाला नंबर इज द बिगेस्ट वन। तो ये कौन सा नंबर है, -23/42 ये नंबर है, ठीक है। और आई एम सॉरी, ये वाला नंबर है सबसे छोटा 39/84, तो ये वाला नंबर का करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मेरा क्या है, साइन इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट नंबर है मेरा -23/42। नेक्स्ट नंबर है मेरा -4/7 और आखिरी वाला नंबर है मेरा -9/14, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है मेरा 13/28, अगला नंबर मेरा -23/42, थर्ड नंबर है मेरा -4/7 एंड -9/14। ये है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट। अब मैं कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चंस देखूंगी। पहला वाला क्वेश्चन है 7/-18 इंटू 9/27। ये 9 इससे कट जाएगा, 9 2 18, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा सॉल्व होके, ये होके सॉल्व होके यहाँ पर आएगा, चूंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो मेरा आंसर नेगेटिव में ही आएगा, -7 एंड 27 2 होता है 54। ये मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखती हूँ, -2/7 इंटू -35/12। अब देखिए माइनस माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक। 7 5 35 एंड दिस इज कैंसल आउट, ये हो गया 5/6। आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रही हूँ, बट ट्रस्ट मी ये आप भी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज जब क्वेश्चंस में आता है और आप अंडर प्रेशर रहते हैं, आपको अगली और 2-3 स्टेप हैं, तो प्लीज़ ये करिए। एंड एज आई सेड 70% पीपल डजंट नो दिस एंड इट इज़ नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड, क्योंकि हमें स्कूल एंड कॉलेजेस में भी यही सोच के छोड़ दिया, अरे ये तो आता है। बट कई बार जब आप सोचते हो कि ये तो आता है बट नहीं आता है, तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिए, और आता है तो वेरी गुड, प्रैक्टिस करिए, स्पीड बढ़ाइए। अगेन -17/15। अब ये डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, और मैंने मल्टीप्लाई करने में क्या बोला था, रेसिप्रोकल होंगी चीजें। तो अब ये क्या हो जाएगा 15/34 एंड माइनस। अब माइनस माइनस तो हो जाता है प्लस, 15 से 15 कटा, 17 2 34, मेरा आंसर आ गया 1/2। तो ये था मेरा डिवीजन।
अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया है, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 5/6 प्लस 12/24। हमेशा कोशिश करिए अगर कोई नंबर ऊपर नीचे वहीं के वहीं कट रहा है तो वो करिए, बिकॉज 6 एंड 24 आप जब सॉल्व करने एलसीएम निकालोगे तो 24 समथिंग एलसीएम आएगा, तो इतना बड़ा हमें नहीं लेना है। मैं यहीं के इसको कट आउट कर देती हूँ, ये हो जाता है 1 and 2। अब मुझे एलसीएम काहे का लेना है, 6 and 2 का, तो मुझे पता है 6 and 2 का एलसीएम होता है 6। 3/7 इंटू एलसीएम आया 6, 5 तो 5 ही रहा। 2 को 6 बनाने के लिए मैं काहे से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से, एंड दिस इज 3/7 इंटू 8/6। और जब ये कैंसिल आउट हुआ 3 2s are 6 एंड दिस इज 4, योर आंसर इज 4/7। ये है आपका आंसर। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। And again I am requesting कि please every day solve at least 5 questions। I am requesting again 5 questions please solve करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आप अपने ही नए तरीके निकालें आंसर के, आप एररलेस सॉल्यूशन निकालें, आप अंडर प्रेशर काम करना सीखें, और आप उसके बाद लॉजिक अपने क्लियर करें एंड स्पीड मेंटेन करें। इन सब का सिर्फ ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। The only way to do maths is to do maths। मैथ्स करने का एक ही तरीका है, मैथ्स करिए। मैथ्स करने का कोई तरीका नहीं है, मैथ्स करिए, बस मैथ्स करते रहिए करते रहिए करते रहिए। वन डे यू विल एक्सेल इन मैथ्स। तो मैं आपको अगले क्लास में मिलती हूँ, जो कि इसी की कंटिन्यूटी क्लासेस रहेंगी, जिसमें मैं आपको एक्सपोनेंट्स एंड प्लस रैशनल नंबर के न्यूमेरिकल्स ये भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।